हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी पंचतंत्र की कहानी मूर्ख राजा। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक मूर्ख राजा राज्य करता था। उसे अपनी समझदारी पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उससे सयाना और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वह अक्सर अपनी मुश्किलों के लिए ऐसे हल निकालता जो उसे और भी बड़ी मुश्किल में डाल देते। उसकी एक समस्या थी, वह शांति से सो नहीं पाता था। जब भी वह सोने जाता तो एक मक्खी उसे तंग करने आ जाती। एक रात उसने अपनी रानी से कहा, मेरी प्रिय, मुझे तो सारे राज्य और इसके मामलों की देखरेख करनी होती है। अगर मैं रात को सही से नहीं सो सका तो दिन में राजकाज कैसे कर पाऊंगा। इस मामले में क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? निश्चित रूप से मेरे स्वामी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? रानी ने पूछा। तुम्हें रात को जागकर मुझे पंखे से हवा करनी होगी ताकि मक्खी मुझे तंग न कर सके और मैं आराम से नींद ले सकूं। रानी मान गई। उस रात वह पंखा अपने हाथ में लेकर राजा को हवा करती रही, पर कुछ ही देर में उसे नींद आने लगी। पंखा उसके हाथ से छूट गया और वह सो गई। इसीलिए मौका मिलते ही मक्खी फिर वापस आ गई और उसने राजा की नींद तोड़ दी। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर वह रानी को कुछ न कह सका। उसे दुष्ट मक्खी से निपटने के लिए कोई और उपाय तलाशना था। अगली रात उसने कमरे के बाहर खड़े दरबानों से कहा कि जब भी मक्खी उसे दिखाई दे तो वह भगा दे। पर उस रात पहरे पर खड़े पहरेदारों को नींद आ गई। वे भी मक्खी को हटा नहीं सके। अब राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं मक्खी को भगाने के लिए बंदर को तैयार करूंगा। तुम सब लोग बेकार और आलसी हो। इसके बाद शाही चिड़ियाघर के सहायक को बुलाकर कहा कि वह एक बंदर को पहरा देने के लिए प्रशिक्षण दे। चिड़ियाघर के सहायक ने एक बंदर को प्रशिक्षित किया और वह उसे महल में ले गया। राजा बहुत खुश हुआ। उस रात राजा ने चैन की नींद ली और बंदर सारी रात मक्खी को भगाता रहा। राजा को लगा कि उसकी समस्या का हल मिल गया है। कुछ रातों तक महल में बड़ी शांति रही। राजा को अपनी समझदारी पर गर्व हो रहा था। लेकिन एक रात बंदर क्रोधित हो गया क्योंकि वह मक्खी को भगाने की लाख कोशिश कर रहा था, पर वह घूम घूम कर फिर सामने आ जा रही थी। अचानक बंदर को राजा की तलवार दिखाई दी। वह हाथ में लेकर मक्खी का पीछा करने लगा। ओह, यह फिर से राजा पर बैठ गई। अभी उसे नींद से जगा देगी। ऐसा कहते हुए बंदर ने झट से उस तलवार से वार कर दिया। बेचारी मक्खी डर कर भागी। अब बंदर को इस खेल में बहुत मजा आने लगा। अचानक मक्खी घबराकर राजा की नाक पर बैठी। बंदर ने आओ देखा ना ताओ, झट से अपनी तलवार राजा की नाक पर दे मारी। मक्खी तो उड़ गई, पर बेचारे राजा की नाक कट गई। इस तरह राजा अपनी ही मूर्खता के कारण नकता हो गया। अगर आपको ये मजेदार कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी ऐसी ही मजेदार कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।